चलो अभी इधर ध्यान दो सब लोग। देखो जब हम लोग सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं ना, तो सब्सिडरी बुक्स के अपने कुछ रूल्स हैं। देखो हमने अभी तक जो भी टॉपिक पढ़ा है, हमने देखा हर चीज का अपना एक रूल होता है। अब इसमें भी सब्सिडरी बुक्स में भी कुछ रूल है, कुछ पॉइंट्स है, कुछ बातें जो आपको याद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है और कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना होता है। पहले मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने टोटल 4 बुक्स पढ़ा है। इसमें से पहला कौन सा था? आपका गुड्स था, ठीक है। दूसरा कौन सा था? कैश रिलेटेड। तीसरा है आपका बिल्स रिलेटेड और चौथा है आपका जर्नल प्रॉपर। अब ध्यान से सुनना, अगर इन लोगों ने 4 पार्ट डिवाइड किया है तो मतलब काम आसान किया है ना हमारा। हमारा काम आसान कैसे किया है वो मैं आपको समझाता हूँ। हमारा फोकस अभी सिर्फ किस पे है? मतलब याद क्या रखना है हमको? सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है? गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को। अब ध्यान से सुनना, अगर गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है, इसका मतलब ये हुआ एसेट रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना है। अब वापस सुनो, मैंने क्या बोला? गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है, तो किसको रिकॉर्ड नहीं करना है? एसेट रिलेटेड। अभी फिर से क्वेश्चन आ जाता है, गुड्स क्या होता है और एसेट क्या होता है। अब ध्यान से सुनना, गुड्स का मतलब होता है जिस चीज का हम क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो। अब ध्यान से सुना इसको, अगर मान लेते हैं मेरा एक ऐसा शॉप है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप है मेरी किस चीज की शॉप है? इलेक्ट्रॉनिक। और मेरे दुकान में है टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज। ध्यान से सुनना, क्या क्या है? टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज। तो ये तीन के तीनों चीजें मेरे लिए क्या बन जाएंगी? गुड्स। लेकिन अगर बीच में क्वेश्चन में आ गया साइकिल, तो मेरा क्वेश्चन है क्या ये गुड्स इसको एज्यूम कर सकते हैं? क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि हम बिजनेस किसका करते हैं? टीवी, वॉशिंग मशीन एंड फ्रिज का। मतलब ये हुआ कि जो साइकिल है वो हमारा गुड्स नहीं है। अब है तो उनसे सस्ता। अब मन में आएगा कि सर टीवी से तो सस्ता ही है, फ्रिज से भी सस्ता है, वॉशिंग मशीन से भी, तो ये गुड्स कैसे नहीं हुआ? क्योंकि हम साइकिल का बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो मतलब सिंपल सा कि जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं वो क्या बन जाता है? गुड्स। और जिसका बिजनेस हम नहीं करते वो क्या बन जाता है हमारे लिए? एसेट्स। कोई तकलीफ इतने में? अब वापस बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले याद रखना है गुड्स रिलेटेड को रिकॉर्ड करना है, एसेट रिलेटेड को रिकॉर्ड नहीं करना है। पहला पॉइंट हो गया, ये है आपका पहला पॉइंट। अभी दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। गुड्स में भी एक फोकस करना है, सिर्फ कौन सा रिकॉर्ड करना है? क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को। याद क्या रखना है? ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो क्वेश्चन है सर बिजनेस में तो कैश में भी ट्रांजेक्शन होता है, तो कैश में ट्रांजेक्शन होता है लेकिन उसके लिए हम लोगों ने कौन सी बुक बनाई है? तो ये देखने के लिए थोड़ी बनाया है हमने, इसीलिए बनाया ना कि जो भी कैश ट्रांजेक्शंस होंगे, परचेस हो, सेल्स हो, एसेट हो, लाइफ जो भी हो, मतलब पेमेंट हो, रिसीव हो, जहां पर भी कैश वर्ड आ गया उसको कहाँ रिकॉर्ड करना है? कैश बुक में। क्लियर हुआ इतना? थोड़ा आगे चलते हैं। अभी इसमें एक वर्ड लिखा है पार्शियल कैश ट्रांजेक्शंस। अब ध्यान से सुनना, पार्शियल कैश ट्रांजेक्शंस को हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं? फुल्ली क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब क्वेश्चन ये होता है सर इसका मतलब क्या है? मैं समझाता हूँ। ऐसे समझो कि एक पर्सन है जिससे हम लोगों ने 10,000 का गुड्स परचेस किया। कितने का गुड्स परचेस किया? अब उस 10,000 में से हमने सिर्फ पे कितना किया है? हमने 2,000 ही पे किया है। या ऐसे मान लो कि आपने 8,000 पे किया है। आपको जो सिचुएशन मानना है मान लो, मतलब सिर्फ इतना याद रखना है, फुल अमाउंट नॉट पेड। जब तक पूरा पैसा नहीं दिए हो तब तक उसको क्या एज्यूम करना है? पार्शियल। तो अगर 2,000 दिया है तो ये 2,000 को माइंड में नहीं रखना है, हमें याद रखना है कि 10,000 का ट्रांजेक्शन हुआ है और ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन क्या एज्यूम कर लेना है? क्रेडिट। समझ में आया कि नहीं? मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर हमने कोई भी ट्रांजेक्शन किया है, जो भी अमाउंट है, डजंट मैटर, 10,000, 20,000, 5,000, 2,000, जब तक पूरा पैसा नहीं दे देते तब तक उस ट्रांजेक्शन को क्या एज्यूम कर लेना है? क्रेडिट। क्या एज्यूम कर लेना? उसको फुल्ली क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और अगर हमने पूरा पैसा दे दिया था तो कैश बन गया कि नहीं? क्लियर हुआ इतना? अगर 10,000 का ट्रांजेक्शन है और हम लोगों ने 9 भी पे कर दिया, 1,000 रुपए बाकी है कि नहीं? 1,000 रुपए बाकी है तो भी वो क्या बन जाएगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बता कोई तकलीफ इतने में? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमें अमाउंट कौन सा लिखना होता है। याद होगा आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि हमारे पास 2 डिस्काउंट होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। हम लोग को कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना होता है, ट्रेड को रिकॉर्ड नहीं करना होता है। यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन कौन सा रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्रेडिट का। तो क्रेडिट, अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कैश डिस्काउंट तो आएगा ही नहीं,
लेकिन याद रखना है कि हम लोग को जो भी अमाउंट होगा उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को क्या कर देना होता है, माइनस, फिर जो अमाउंट आएगा उस वाले को रिकॉर्ड करना होता है। मतलब टोटल अमाउंट जैसे मान लो 10,000 का गुड्स है, अब उसमें बोला 5% ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस 5% कर देना, फिर जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट को रिकॉर्ड करना होता है 9,500 को। क्लियर हुआ इतना? और यही सेम रूल पूरे चैप्टर में अप्लाई होगा। पूरे चैप्टर मतलब ये किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं था कि परचेज बुक के लिए रूल था या सेल्स बुक के लिए रूल था, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न, नहीं, ये पूरे गुड्स रिलेटेड सब्सिडरी बुक्स का रूल है। क्लियर हुआ इतना? यानी पूरे चैप्टर में यही रूल याद रखना है, ये जो यहाँ पे 4 रूल आपको लिखा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। कोई तकलीफ किसी को? क्लियर है? चलो इसको कंप्लीट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग।